कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि सामिया की जिंदगी बर्बाद हो रही है? या फिर ये नजर नहीं आ रहा कि अरसलान किस तरह से सामिया के आगे पीछे घूमा करता था, किस तरह से उसे मनाया करता था, और अब कैसे मुकर गया है वो? कोई इस तरह से मुंह फेरता है क्या? जरा फरिया को वापस तो आने दो। देखना, नाक से अगर मैंने लकीरें ना खिंचवाई ना तो मेरा भी नाम फातिमा नहीं। बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी आजकल के दौर में तो बहुत ज्यादा मिलावट है। अल्फाज, ख्यालात सब में झूठ ही नजर आता है। आपकी स्टेट एजेंट से बात हुई? हाँ, मेरी बात हो गई उससे। मैंने उससे कहा है कि किराएदारों को वहाँ पे रहने दे, और अगर दोबारा अरसलान की कॉल आए तो मुझे बताए। अरसलान जरा आ जाए, ऐसी क्लास लूंगी ना मैं उसकी। आपको कुछ पता है? अरे उसकी बीवी इतनी वाहियात किस्म की तस्वीरें समंदर के सामने खड़े होके खींच रही है और इंस्टाग्राम पे लगा रही है। अल्लाह हौले वला कुव्वत। पता नहीं खानदान में किस किसने इस तरह की तस्वीर देखी होंगी। सबने देख ली है। तैयबा का फोन आया था, वो भी कानों को हाथ लगा रही थी और कह रही थी मेरे शौहर ने भी देखी है। मजाक उड़ा रहा था उसका शौहर। अल्लाह हौले वला कुव्वत। अब ये वक्त देखना रह गया था कि घर के दामाद जो हैं घर की बहुओं पे हंसेंगे। कब वापस आ रही हैं लोग? मुझे क्या पता, मुझे कोई कुछ बताता है क्या? अच्छा, फिलहाल तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी। जब वो लोग आएंगे तो मैं उनसे खुद बात करूंगा। और सामिया की कोई खैर खबर है? चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है वो? कुछ पता है उसका तुम्हें? वाह, कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं आ रही है आपको सामिया से? वो जहाँ है ना उसको वहीं रहने दें। एक बात पूछूं? जी पूछिए। मेरी बात का गलत मतलब हरगिज़ मत लीजिएगा। हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, और अगर आपको तकलीफ पहुंचेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको जो भी बात करनी है आप खुलकर कर सकते हैं। क्या अरसलान ने दूसरी शादी कर ली? आपको किसने बताया? अरसलान ने जिस लड़की फरिया से शादी की है वो मेरे दूर के जाने वाले लगते हैं। उनसे एक दो फैमिली इवेंट्स पर मुलाकात हुई थी, और उसके बाद उस लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू कर दिया। पिछले एक दो दिन से अरसलान और फरिया की काफ़ी पिक्चर्स पोस्ट हो रही हैं। मुसामिर, आप ठीक तो हैं? जी। आइए, मैं आपको डॉक्टर पे ले चलता हूँ। प्लीज कम, प्लीज कम। आइए प्लीज। अरसलान ने जिस लड़की फरिया से शादी की है वो मेरे दूर के जाने वाले लगते हैं। पिछले एक दो दिन से अरसलान और फरिया की काफ़ी पिक्चर्स पोस्ट हो रही हैं। आप देखने से एक अच्छे खासे और पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, लेकिन जहां बीवी का ख्याल रखने की बात आती है वहां बिल्कुल एक टिपिकल मर्द बन जाते हैं। अगर आपने बीवी से बच्चे ही पैदा करवाने हैं तो उसके लिए उनका ख्याल रखना जरूरी है। इतने लो ब्लड प्रेशर में आपको मालूम नहीं है प्रेगनेंसी के लिए कितना डेंजरस है ये। प्रेगनेंसी? जी प्रेगनेंसी। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो ऐसे तो ना आपका बच्चा बचेगा और ना आपकी बीवी बचेगी। प्लीज उनके खाने पीने का कुछ तो ख्याल रखें आप। जनाब, मैं आपको कुछ दवाइयां लिख कर दे रही हूँ, आप किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, इनकी रिपोर्ट्स लेकर और इनका सही से चेकअप करवाएं। मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल, ये लो प्लीज। थैंक यू। तुम्हारी बीवी क्या चाहती है और क्यों चाहती है ये तुमसे बेहतर कौन जानता है बेटा। एक बात मेरी याद रखना बेटा, इस घर में नई नस्ल आने वाली है। अगर
इन माओं ने उन औलाद के दिलों में नफरतें डाल दी ना, तो याद रखना बुढ़ापे में कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं होगा। सास बहू की जिंदगी बर्बाद करती है, लेकिन बहू एक बेटे की पूरी नस्ल बर्बाद कर देती है। और इस घर की दूसरी इज्जत अपने घर से बेघर होकर अपने मेके में पड़ी हुई है। वो किस हाल में है, उससे क्या चाहिए, इस बात की तुम लोगों ने कभी फिक्र की है? जाके वसीम उसके सर पे हाथ रखो और अल्लाह से डरो। अल्लाह तो माफ कर देगा, लेकिन उसके बंदे माफ नहीं करेंगे। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन मैं आखिर किस मुंह से सामिया के पास जाऊं? पता नहीं वो मुझे देखकर किस तरह रिएक्ट करेगी। अम्मी को साथ लेकर चलता हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। पता है, जब मैं माँ बनने वाली थी ना, तो तुम्हारी दादी मुझे डबल डबल खाना खिलाया करती थी। कहती थी एक रोटी तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे बच्चे के लिए। तुम तो 2 निवाले खा के ही खाना बंद कर देती हो। ऐसे नहीं करते बेटा, अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। हमें बस दिल ही नहीं चाहता, तो खाने का जायका भी महसूस नहीं होता। ये जो 1-2 निवाले खा लेती हूँ ना, सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए। वो तो शुक्र करो कि तुम्हें मंसूर साहब जैसे अच्छे बॉस मिले हैं, ख्याल रखते हैं। कुछ दिन के लिए दफ्तर से छुट्टी ले लो सामिया, थोड़ा आराम कर लो। हमें मुलाजमत मेरा शौक नहीं, जरूरत है। यहाँ पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, औलाद कभी भी माँ बाप पे बोझ नहीं होती। ऐसे भी तुम्हारे अब्बी इतना कुछ छोड़ के गए हैं कि मेरा और तुम्हारा गुजारा तो आसानी से हो सकता है। बस मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। हम आगे का सोचकर अपना आज क्यों खराब करें? ये बच्चा मेरी ताकत बनेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुलाजमत सिर्फ इसी की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। तबस्सुम आई है शायद, मैं देखती हूँ। ध्यान से। सामिया हमारे घर की इज्जत है, हमारी बहू है। हमें इसके साथ इस तरह का सलूक नहीं रखना चाहिए था, मैं मानता हूँ। देर आयत दुरुस्त आयत। मैं तो समझी थी कि आप सामिया को घर ले जाने के लिए आए हैं। आप दोनों दिल छोटा ना करें। अरसलान को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि वो हीरे को छोड़कर पत्थर अपना रहा है। है क्या कोई शटल कॉक जिसको जब चाहो उछाल दिया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, कल उसे भी होगा इंशाल्लाह। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इंशाल्लाह एक दिन हम सब मिलकर इसका अजाला करेंगे इंशाल्लाह। वसीम भाई, आपके यहाँ आने से मुझे बहुत हौसला मिला है और मुझे यकीन है कि मेरी इस बेटी को भी उस घर में इंसाफ जरूर मिलेगा और मेरी दूसरी बेटी भी वहां खैरियत से रहेगी। मैं दूसरों के बारे में आपसे वादा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जहां सामिया और उसकी औलाद को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इसके साथ खड़ा हूंगा। आपकी इस बात ने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है।
शुक्र है परवरदिगार। मेरा बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह पे यकीन रखो। सब कुछ ठीक हो भी जाए तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? अरसलान को मैं अपना अंतुल हयात मानती थी, लेकिन उसी ने मुझे अकेला कर दिया। बेटा वो गया जरूर था, लेकिन इस साजिश में ना सारा जहां शामिल था। बाबा मुझसे यहाँ मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम कोई तो है जिसे मेरा ख्याल है। बेटा हम सबको तुम्हारा बहुत ख्याल है। जिसे मेरा ख्याल होना चाहिए था, उसे तो बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है मेरा। यही चीज मुझे बहुत सताती है। दादी, क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी जो अरसलान ने मेरे साथ सब कुछ किया? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरसलान तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा, और तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। बस बेटा कभी कभी ना इंसान बुरा हो जाता है, और जैसे ही इंसान बुरा होता है बुरा वक्त भी आ जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बुरा वक्त भी खत्म हो जाता है और सब इंसान भी अच्छे हो जाते हैं। बस तुम खुश रहा करो और अपना बहुत ख्याल रखा करो मेरा बच्चा। तुम्हें याद है हमने कल अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है? जी बिल्कुल मुझे याद है। कल हमें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह हमें प्यारा सा बेटा दे रहा है या बेटी। सो एक्साइटेड। अच्छा वैसे अगर अल्लाह ने हमें बेटी दी तो कहीं आप अपसेट तो नहीं होंगे ना, रिवायती मशरकी मर्दों की तरह? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो अल्लाह से दुआ की है, तुम्हारी खैरियत के लिए भी और हमारे बच्चे की सेहत के लिए भी। और वैसे भी अभी तो हमने 5 बच्चे पैदा करने हैं। है अल्लाह, आधा दर्जन बच्चों का मैं क्या करूंगी? टीम बनानी है आपको? देखो ना लुबना, बच्चों से ही तो घर में रौनक होती है। दिन भर लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हमारा दिल लगा रहेगा। जब खुद बच्चे पैदा करने पड़ेंगे ना तब पता चलेगा आपको। मेरी तो एक में ही बस हो गई। भाई तुमसे कौन कह रहा है बच्चे पैदा करने को? अगर तुम चाहो तो मैं इस मकसद के लिए दूसरी शादी कर सकता हूँ। ज्यादा अरसलान भाई बनने की जरूरत नहीं है आपको। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फरकान। क्या हो गया लुबना? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गई। सोचे आपने मजाक में बोला है तो मुझे कितना बुरा लगा। सामिया पे क्या गुजरती होगी सुबह शाम। मेरी बेचारी बहन, ठीक नहीं हो रहा उसके साथ। क्या अरसलान ने दूसरी शादी कर ली? आपको किसने बताया? अरसलान ने जिस लड़की फरीहा से शादी की है वो मेरे दूर के जाने वाले लगते हैं। उनसे 1-2 फैमिली इवेंट्स पर मुलाकात हुई थी और उसके बाद उस लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू कर दिया। पिछले 1-2 दिन से अरसलान और फरीहा की काफ़ी पिक्चर्स पोस्ट हो रही हैं। मैंने सोचा था बहूओं को ब्याह कर लेकर आऊंगी तो जरा आराम करूं, लेकिन नहीं भाई, ऐसी किस्मत कहाँ है मेरी। वो जो बड़ी वाली है वो तो तौबा तौबा, और वो जो छोटी वाली है वो तो चेकअप के बहाने जो सुबह से जाती है तो रात गए तक पता ही नहीं होता उसका। घर में अच्छी खासी मुलाजमा काम कर रही थी, लेकिन बहुओं के आते ही तुमने उसे निकाल बाहर किया। अब भुगतो। अगर ये सारा काम मुलाजमों ने करना है तो इन औरतों का क्या काम? अरे लाखों रुपए लगा के मैं इन औरतों को लेकर आई हूँ आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए। एक वो फरिया है, वो तो शक्ल से ही फूड़ लगती है, नाकारा लड़की। अरे मुझे तो लगता है वो पानी भी उठ के नहीं पी सकती, अपने मियाँ से ही कहेगी जरा मुझे पानी देना।
बहुत चालाक है, आप देख लीजिएगा। अरे छोटी उंगली पे मेरे अरसलान को नचाएगी, बड़ी मक्कार है वैसे। मुझे तो अब इसकी शक्ल से बहुत चिढ़ होती जा रही है। वाह भाई वाह, मैं तो अभी यहाँ पे शिफ्ट भी नहीं हुई और आपने अभी से मेरी बुराइयां शुरू कर दी हैं। अरे तुम लोग कब आए? बस अभी सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हैं। वैसे अरसलान, देखा तुमने मम्मी कितनी खूबसूरती से बात घुमा देती हैं, और बातें क्या, ये तो दिमाग भी ऐसे ही घुमा देती हैं। वो दरअसल घर में इतना काम होता है ना, मैं बहुत थक जाती हूँ, तो बस अजीब अजीब सी बातें करने लगी हूँ। क्यों अम्मी जी? नहीं, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब आने से पहले फोन ही कर देते तुम लोग। हमने सोचा आपको सरप्राइज देंगे, लेकिन यहाँ तो हमें सरप्राइज मिल गया। मम्मी, फरिया सामिया नहीं है। इससे बात करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। अम्मी जी, देखा आपने, अभी तो शादी को 1 हफ्ता नहीं गुजरा है, तो ये अपनी बीवी की हिमायत करने लग गया है। वाह। अरसलान, ये तुम्हारा बेडरूम है जहाँ तुम सामिया के साथ? हाँ, ये मेरा और सामिया का रूम था, लेकिन अब हमारा है। वैसे अरसलान, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, पता नहीं इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहते हैं। मैं तो अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन पाऊंगी, और जिंदगी गुजारना तो बहुत ही दूर की बात है। थोड़ा टाइम गुजार लो, आदत हो जाएगी तुम्हें। एक तो मम्मी ने भी पूरी तरह से इनकार कर दिया हमें घर में जगह देने के लिए, नहीं क्या होगा। वैसे घर दामाद की कोई इज्जत नहीं होती है। वैसे तो बहुओं की भी कोई इज्जत नहीं होती, तो क्या सारी जिल्लत हम औरतें ही बर्दाश्त करें? कुछ तुम मर्द भी कर लो। वैसे फरिया, मेरे घर वाले इतने बुरे नहीं हैं जितना तुम समझती हो। थोड़ा टाइम गुजारो, मम्मी के साथ आदत हो जाएगी। वैसे भी तुम तो एक लंबे टाइम तक मम्मी से मिलती रही हो, बातचीत होती रही है, तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी थी। क्यों? किचन में आपने उनकी बातें नहीं सुनी? क्या क्या वो अजीब अजीब चीजें कह रही थी मेरे बारे में। बस तुम छोड़ो, मम्मी की आदत है ऐसी बातें करने की। ठीक है, फिर मेरी भी कुछ आदतें हैं, उन्हें भी कहिएगा वो दिल पे ना ले। लगता है तुम मम्मी को बहुत टफ टाइम देने वाली हो। वो तो वक्त ही बताएगा। आओ बेटा। लुबना कहाँ है? उसकी तबीयत खराब है, आराम करें। क्या मेरी वजह से नहीं आई वो? भाई आजकल की लड़कियां तो निराले ही बच्चे पैदा कर रही हैं, बस खाती हैं और सोती हैं। जब भी पूछो कभी शुगर लो है, कभी ब्लड प्रेशर लो है। तो हमारी फरिया को ही देख लो, माशाल्लाह से कितनी फ्रेश लगती है। बेटा खैर से दूसरा महीना लग गया? 1 मिनट, मुझे आप लोग सब ये बताएं कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं या किसी गायनी वार्ड में? खाना खाएं चुपचाप। वैसे मिडिल क्लास घरों में यही टॉपिक होता है ना, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, सांस कब लोगे।
अरे फुरकान, तुम तो हंसते भी हो। बीवी से पूछ कर आए हो ना यहाँ पर? फरिया, बिहेव। क्या हो गया? अब क्या मैं फुरकान से मजाक भी नहीं कर सकती? मेरा देवर है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम लोगों का ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। हाँ भाई, तस्वीरें देखी थी तुम्हारी, अंदाजा हो गया था कि तुमने खूब एंजॉय किया है। बेटा, हमारी कुछ रवायात हैं, कुछ तौर तरीके हैं, उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है मैं एक लॉन्ग टी शर्ट और जीन्स पहनकर बीच पहुंच जाती? क्या हो गया आप लोगों को? बस कर दें, बस कर दें। कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है आप लोगों ने। खाने की मेज पे बैठे हैं, आराम से चुपचाप खाना खाएं, फिर चाहे जितनी चाहे बातें कर लें। खाना तो सुकून से खाने दें। कहाँ जा रहे हो बेटा? चाची, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और सुनो, मेरे घर में आकर मुझे धमकियां देने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? मुझे समझ में नहीं आता कि मुझ में कमी है किस बात की। अमीर हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, सारी खूबियां मेरे अंदर, और क्या चाहती हो तुम अपनी बहू में? मुझे बद किरदार बहू नहीं चाहिए जो होटलों में गैर मर्दों के साथ बैठे, गले में दुपट्टा डाले रखे और सारा सारा दिन मेरे बेटे की दुकान पे बैठी रहे। तुम्हें कुछ शर्म हया है या नहीं? मुझे तो यही सोच के अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की को बहू बनाने का सोचा भी कैसे। मेरी प्यारी चची जान, मुझे मजबूर मत करें कि मैं भी तुम्हारी सारी पोल पट्टियां अकबर के सामने खोल दूं। जो दिल में आता है वो करो तुम। मैं डर के झुकने वाली औरत नहीं हूँ। और याद रखना, अपने बेटे अकबर को तुम जैसी औरत से बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और मैं भी अकबर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तबस्सुम, शहजादी जा रही है, दरवाजा बंद कर दो। शहजादी, लगता है उस दिन का सबक भूल गई हो। ज्यादा फिरौन बनने की जरूरत नहीं है। जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया था ना, मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। भूलने की कोशिश भी मत कर। जैसे तुम्हें याद कराने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? दूसरों के शौहर पर डोरे डालती हो, आखिर चाहती क्या हो तुम? अब भी मुझसे यही पूछ रही हो कि मैं क्या चाहती हूँ? अगर बेगैरती पर अवार्ड मिलता ना, तो सबसे पहला अवार्ड मैं तुम्हें ही देती। और यही अवार्ड मैं तुम्हारे शौहर के साथ शेयर भी करती। दफा हो जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। देर सवेर लौट कर ना मुझे इसी घर में आना है, तो बेहतर यही है कि दरवाजा खोल के मुझे खुशामदीद किया करें, वरना दरवाजे तोड़ने भी आते हैं शहजादी को। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि इस घर में चल क्या रहा है। पूरा घर मैदान जंग बना हुआ है, समझ से बाहर है मेरी। और तुम बहू के पीछे लट लेके दौड़ पड़ती हो। तो क्या करूं, इनको सर पे बिठाऊं? एक बहू का चक्कर चल रहा था, दूसरी हमें चक्कर दे रही। अभी आप देखें तो सही, इसको मैं लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास, सारे टेस्ट कराती हूँ। सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। फिर कहूंगी अरसलान को कि इसको डिवोर्स करें। देखो फातिमा, अव्वल तो सामिया का किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा, और तलाक मसले का हल नहीं है। और अम्मी, दूसरी बात है कि वो सामिया नहीं है कि आधी रात को उसको घर से निकाल दिया और रोते धोते अपने घर चली गई। वो फरिया है, तबाह बर्बाद करके रख देगी सबको। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, और आप
आपको इतनी हमदर्दियां क्यों हैं आखिर मेरी बहुओं के साथ? अच्छा तुम लोग दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई? आप देख नहीं रही कौन लड़ रहा है? मैं तो बात कर रहा हूँ, ये तो बात का बतंगड़ बना रही है बकायदा। देख लें आपके सामने कौन लड़ रहा है। हैरत है, वैसे हैरत है। क्या बात है फरिया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं अरसलान, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन अचानक क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? अचानक नहीं हुआ, काफी दिन से दिल घबरा रहा है, अजीब घबराहट सी हो रही है। अच्छा चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं हम। नहीं नहीं, हम डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मुझे लगता है अगर हम डॉक्टर के पास गए तो कुछ और बुरा हो जाएगा। फरिया उठो प्लीज, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, जल्दी उठो। अरसलान, मुझे कुछ सही फीलिंग नहीं आ रही। चलो तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। पानी पियोगी? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? वैसे फरिया ने किसी का लिहाज नहीं किया आज, सबको यूं जवाब दिया कि सबकी सिट्टी बंद हो गई। आपके घर वाले ऐसी बहू डिजर्व करते हैं। बेचारी मेरी सामिया रुल गई। और अगर अरसलान भाई ने उसे छोड़ दिया तो वो अपना बच्चा लेकर कहाँ जाएगी? सच पूछो तो मुझे भी इसी बात का डर है। आज खाने की मेज पर अंदाजा हुआ कि वो कितनी चालाक औरत है। जब तो अरसलान भाई को फंसा लिया उसने। तभी मैं उसके सामने नहीं आई। खामाखा कोई उल्टी सीधी बात होती तो मुझे ही बुरा लगता। मेरा बस चले तो मैं उसके सामने कभी आऊं ही ना। डाइन कहीं की मेरी बहन का घर उजाड़ दिया। वैसे वो राज खुल गया? कौन सा राज? बाबा वही कि फरिया उम्मीद से है या नहीं। वैसे जिस तरह पूरे घर में वो दंदनाती फिरती रहती ना, मुझे तो लगता है दादी का तजुर्बा बिल्कुल ठीक है। वैसे फरिया के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ये जानना है कि हमारा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी की तरफ चलते हैं और जाते हुए रिपोर्ट्स भी ले लेंगे। नॉट अ बैड आइडिया। वैसे इतना अच्छा आइडिया आपको पहले क्यों नहीं आया? अब आ गया ना, जल्दी से चेंज कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैं जा रही हूँ तैयार। अफसोस तो मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा हुआ जब लेडी डॉक्टर समझ रही थी कि मंसूर साहब मेरे शौहर हैं। डॉक्टर ने उन्हें इतनी बातें सुनाई, मंसूर साहब सिर्फ बातें ही सुनते थे खामोशी से। मुझे सब आवाजें बाहर तक आ रही थी। हो सकता है कि अंदर ही अंदर वो खुश हो रहे हो और शुक्र अदा कर रहे हो। चलो किसी ने तो मुझे सामिया का शौहर कहा, सामिया ने खुद तो मुझे लिफ्ट करवानी नहीं होती। आलिया, मैं तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती हूँ। तुम क्या फजूल बातें कर रही हो और क्या मतलब निकाल रही हो इन सब बातों का? कम ऑन सामिया, मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ। ये सब इंतजामात देखकर उदास हो गई हो ना तुम? मेरा भी यही हाल है। लुबना की तरफ देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है।
तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो उदास हो जाती हूँ। काश तुम अपने इन दिनों को अरसलान के साथ यादगार बनाती। मेरी तो बस यही दुआ है कि तुम दोनों बहनें अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो। आमीन। मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ और आप भी उदास मत होइएगा। बस आप लुबना की खुशी को एंजॉय करें और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करें। क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी जान। आप पहली दफा हमारे घर आई हैं। अगर खाना खा के जाती तो हमें बहुत खुशी होती। जी इंशाअल्लाह फिर कभी सही। आज तो मैं सिर्फ फरिया से मिलने के लिए आ गई। बेटी से कभी दूर रही नहीं ना, इसलिए खुद को रोक नहीं सकी। जी अभी तो हमें भी बहुत थकन हो रही है। जेट लैग तक नहीं उतरा अभी हमारा। बस कुछ चेहरों से नकाब उतर गए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बेटी का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बहुत कमाल का है। जी बिल्कुल, अपने डैड पे गई है। इसके डैडी ने भी तो 2 शादियां की थी ना। भाई सास और बहू की दोस्ती देखनी हो तो इन दोनों को देख लें। फरिया ने तो अपने मेके के सारे राज अपनी सास को बता दिए। बेटा बच के रहना, सास ताने भी खूब देगी। हाँ भाई, वो वैसे सारे काम इसने शादी से पहले ही कर लिए हैं। आजकल की लड़कियां वैसे बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हो गई हैं। अरे बेटा तुम जाकर अपनी मम्मी को अपना कमरा तो दिखाओ। चले, लेट्स गो। हाँ बेटा चलो। एक्सक्यूज अस। क्या हो जाता तुम्हें? पहली बार हमारे घर आए, कुछ तो ख्याल करो। अपना ना सही तो अपने बेटे का ख्याल कर लो। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। अगर इसे इतना ही बुरा लगा है तो निकल जाए मेरे घर से। भाई जल्दी से केक काटो ना, इतना भी क्या सस्पेंस है? फुरकान आप भी आए ना, बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। काट दो भाई, जल्दी से केक काट दो, वरना तबस्सुम ये काम सर अंजाम दे देगी फौरन। फुरकान आए ना, मुझसे नहीं हो रहा है ये। लुबना के तो नखरे खत्म नहीं हो रहे। तुम ऐसे करो, फोन मुझे दो, मैं वीडियो बना दूं। ठीक है, तुम लुबना की हेल्प करवाओ। आप लोग तैयार हैं? सो इट्स गोना बी अ बॉय। माशाल्लाह, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो लुबना, और फुरकान तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। अब बस जल्दी से आ जाओ, बिल्कुल भी इंतजार नहीं होगा। हमारे बच्चे हमारी गोदों में आ जाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला तुम दोनों को सेहतमंद औलाद नसीब करे। आमीन। चलो भाई चलो। गॉड, वैसे फरिया तुम्हारी सास तो मेरी सोच से भी ज्यादा जहरीली औरत निकली। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम एयरपोर्ट से सीधा इस कबाड़ खाने में क्या करने चली आई हो? क्या सारी जिंदगी यही रहने का इरादा है? अरसलान ने इतने प्यार से कहा कि मैं मना ही नहीं कर सकी। वैसे इतना भी बुरा घर नहीं है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है मुझे। वैसे हमने तुम्हें सारी जिंदगी इतना अच्छा लाइफस्टाइल इसलिए नहीं दिया था कि आखिर में तुम इस किस्म के घर में शिफ्ट हो जाओ। अच्छा मम्मी, आप अभी इस बात को तो छोड़ें। अभी उससे भी बड़ा एक और मसला खड़ा हो गया है। कहीं तुम वाकई माँ बनने वाली तो नहीं? आपको कैसे मालूम? तुम्हारी माँ हूँ, दुनिया देखी है मैंने।
मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अरसलान को सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन तुम तो उस वक्त बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रही थी। अब पता चलेगा तुम्हें। For God's sake, मम्मा, मैं अरसलान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर इस झूठ के बाद उससे मुझे छोड़ दिया तो मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और उसकी शातिर और काया माँ को तो आप देख ही चुकी हैं। अगर इस झूठ के बाद उसने मुझे छोड़ दिया तो खैर, आंटी की तो परवाह करती है मेरी जूती। मुझे तो सिर्फ अरसलान के दिल में अपनी इज्जत की फिक्र है। और अल्लाह ना करे ऐसा हो कि बच्चे के बाद सामिया की वैल्यू बढ़ जाए और मेरी कम हो जाए। एक काम करो फरिया, तुम अभी मेरे साथ घर चलो। What? हाँ बेटा, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया, बस तुम चलो अभी मेरे साथ। अच्छा ठीक है, तुम उठो, वॉशरूम में जाओ। आप यहाँ? कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।